नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। एक बूढ़े कौवा ने बताया कि इन तीन लोगों पर कभी विश्वास मत करना और इनसे कभी भी उम्मीद मत रखना और इनसे कभी मदद मत मांगना, वरना समय आने पर आपको ये धोखा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आखिर तीन लोग कौन हैं जिन पर हमें विश्वास कभी नहीं करना चाहिए और न ही उनसे मदद मांगनी चाहिए और न ही उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और कौवी की जोड़ा रहा करते थे। दोनों बहुत प्यार से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, जब कौवा और कौवी दाना चुगने के लिए बाहर गए थे, तभी उधर से आ रहे थे तो देखते हैं कि अचानक जंगल में आग पकड़ लिया है। इस तरह से कौवी काफ़ी उदास हो जाती है और उन लोगों का घोंसला जड़ जाता है, जिससे देखकर कौवी कहती है कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। इस बात को लेकर कौवा बोलता है कि कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में क्या पता उससे भी अच्छा होने वाला हो, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ हो। तभी वो कौवी कहती है कि नहीं, अब हम लोग इस बारिश के मौसम में कहाँ रहेंगे। इस तरह से दोस्तों देखते देखते समय निकलता गया और कौवा कौवी को समझा रहा था, परंतु कौवी नहीं समझ रही थी। अब जंगल में ऐसा स्थिति आ गया था कि वहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि आग से सारे फसल नष्ट हो गए थे। इस तरह से वहाँ से बहुत सारे जानवर, जीव जंतु, पक्षी पलायन कर रहे थे। तभी कौवी कहती है, हम लोगों को भी इस जंगल को छोड़ देना चाहिए, परंतु मुझे इतना तेज़ भूख लगा है कि मैं कुछ दिनों से खाना नहीं खाई हूँ, जिससे मुझे अब उड़ान भी नहीं हो रहा है। इस बात को सुनकर कौवा कहता है कि हे कौवी, तुम एक बार मेरे बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम इतना पेशेंस रखो और सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से कौवी की नज़र एक सियार पर पड़ता है, जो कि सियार एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। इस तरह से दोस्तों बता दे आपको, वो कौवी कहती है कौवा से कि जैसे ही सियार मांस का टुकड़ा लेकर आएगा, मैं उससे मांग कर खा लूँगी। इस तरह से कौवी काफ़ी खुश होती है। तभी कौवा कहता है कि तुम ऐसा हरगिज मत करना, क्योंकि वो सियार हमारा दुश्मन है और हमसे बदला ले सकता है। इस तरह से कौवी कहती है कि आखिर कैसे। तभी कौवा कहता है कि तुम जैसे ही उसको पास जाओगी, वो तुमसे बदला ले लेगा। इस तरह से कौवी कौवा का बात नहीं मानती है। फिर भी कौवा कहता है कि तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। इतने देर में सियार उस पेड़ के नीचे आ जाता है मांस का टुकड़ा लेकर। यह देखकर कौवी कहती है कि हे सियार भाई, आप मुझे मांस का टुकड़ा देंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी तेज भूख लगा है। यह बात सुनकर सियार सोचता है कि यह मांस का टुकड़ा मेरे लिए ही उपलब्ध नहीं है, यानी इससे मेरा पेट ही नहीं भरेगा, परंतु एक कौवी मांग रही है तो इसको देना उचित बनता है। यह बात सियार सोचता है। फिर भी उसके मन में ख्याल आता है कि जैसे ही कौवी खाने के लिए आएगी तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। इस तरह से सियार के मन में सवाल चलने लगे और कुछ समय के बाद सियार कहता है कि ठीक है कौवी बहन, तुम आओ और इस मांस का टुकड़ा में से ले जाकर खा लो, क्योंकि इससे तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है, तुम्हारा पेट जरूर भर जाएगा। यह बात सुनकर कौवा कहता है कि अगर तुम गलती से उस सियार के पास जाती हो तो तुम्हारे साथ घटना हो सकता है। तभी कौवी कहती है कि कैसा घटना। कौवा कहता है कि तुम इस तरह से नहीं समझोगी, आओ तुझे मैं एक छोटा सा कहानी समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा अंत तक सुनना। उसके बाद कौवा कहता है कि एक प्यारा सा जंगल था। उसी जंगल में एक तोता और तोती रहा करते थे। तोता और तोती काफ़ी उदास थे अपने ज़िंदगी से, क्योंकि वो जिस पेड़ पर रहते थे उसी पेड़ के नीचे एक सर्प रहा करता था। जब तोती अंडा देती थी तभी वो सर्प अंडे को खा जाता था। जब अंडा बच जाता था तो उसके बच्चे को भी खा जाता था। इस तरह से वो तोता और तोती काफ़ी उदास थे। दोनों अपने ज़िंदगी में काफ़ी परेशान हो चुके थे। एक दिन की बात है, वो दोनों बैठकर पेड़ पर इसी बात का जिक्र कर रहे थे। तभी वहाँ से एक बकुला जा रहा था। बकुला की नज़र उस तोता पर पड़ता है और बकुला सीधे तोता के पास जाकर तोता को नमस्कार करता है। कहता है कि हे तोता भैया, आज आप काफ़ी उदास लग रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों। तभी तोता अपना सारा कहानी सुना देता है। यह सब बात सुनकर बगुला कहता है कि मेरे पास तो एक उपाय है। जब भी तुम्हारे पास वो सर्प आता है अंडे खाने के लिए, तो तुम एक ऐसा उपाय कर सकते हो जिससे कि तुम लोगों की समस्या समाधान हो सकती है। यह सब बात सुनकर तोता और तोती काफ़ी खुश हो जाते हैं। तोता कहता है कि ठीक है, आपके पास जो भी उपाय है चलिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से तोता को और तोती को बगुला मना लेता है और कहता है कि तुम लोग मेरे साथ नदी किनारे चलो और वहाँ से
तीनों नदी किनारे चल देते हैं। बकुला मछली को पकड़ते जाता है और एक एक कर तोता और तोती को देते जाता है। इस तरह से तोता और तोती मछली को लेकर नेवला के बिल से क्रमबद्ध तरीके से मछली को बिछाते गए और कुछ समय में सर्प के बिल तक मछली को बिछा देते हैं और कुछ समय के बाद तीनों वहां से उड़ जाते हैं और जाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। यह सब नज़ारा देखने लगते हैं। कुछ समय के बाद नेवला अपने बिल से निकलता है और जैसे ही उसको मछली मिलती है मछली खा लेता है और भगवान को धन्यवाद देने लगता है। फिर सोचता है कि आखिर मेरे लिए आज खाना यहाँ पर कौन लाकर रखा है। वो सोचता है कि भगवान की महिमा है और खाकर जैसे ही आगे बढ़ता है एक और मछली मिलती है। तभी उसे पता चलता है कि मेरे साथ कोई तो चाल नहीं चल रहा है। इसके साथ ही जैसे आगे बढ़ता है फिर देखता है कि एक और मछली है। इसी तरह से वो मछली खाते गया और आगे बढ़ते गया। एक समय ऐसा आया जबकि मछली समाप्त हो जाती है और वो सर्प के बिल तक पहुंच जाता है। वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगता है। नेवला सोचता है कि यहीं पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी नेवला कुछ समय इंतजार करता है। तभी सर्प निकलता है और नेवला और सर्प के बीच एक घमासान युद्ध होता है। कुछ समय के बाद नेवला यानी सर्प को मार देता है। यह सब दृश्य देखकर यानी तोता और तोती काफ़ी खुश हो जाते हैं। तोती कहती है कि हे नेवला भैया, आपने मेरे दुश्मन को मार दिया। तभी वो नेवला कहता है कि आखिर ये सब तुम्हारा चाल था। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो नेवला समझ जाता है कि ये तोती ने सब चाल बिछा रखा था। तभी नेवला कहता है कि तुम मेरा धन्यवाद ऊपर से ही दोगी या नीचे आकर भी मुझे धन्यवाद करोगी। इस तरह से वो तोती कहती है कि नहीं, मैं नीचे आकर भी आपका धन्यवाद करूंगी। इस तरह से जैसे ही तोती नीचे आती है धन्यवाद करने के लिए, दोस्तों आपको बता दें यानी नेवला मौके पाते ही उस तोती को मारकर खा जाता है। यह सब नज़ारा देखकर तोता काफ़ी उदास होता है और सोचने लगता है कि मैं एक दुश्मन से जान बचाने के लिए गया था और दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गया। इस तरह से आपको बता दें तोता उदास होकर वहाँ से उड़ जाता है। दोस्तों यह कहानी सुनकर यानी कवि कहती है कि हे पियाजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं भी जाती तो शायद मेरे साथ ऐसा घटना कर सकता था। इस तरह से कवि को समझ आ जाता है। उसके बाद कौवा कहता है कि देखो, तुम 3 प्रकार के लोगों से कभी भी मदद मत मांगना, चाहे भूखे मर जाना। इस तरह से कवि कहती है कि आप बताने का प्रयास करें। तभी कौवा कहता है कि तुम सुन लो। पहला यानी जो मीठी मीठी बातें करते हैं उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसे समय में उनसे मदद नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मीठी मीठी बातें करने वाले आपको कब धोखा दे देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और उनकी मीठी मीठी बातों में आप आ सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बच कर रहें। जिस तरह से वो यानी कहे तो नेवला ने उस तोती को मार दिया। और दूसरा, घमंडी लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए और समय आने पर उनसे मदद नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि घमंडी लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं और समय आने पर आपको धोखा दे सकते हैं, जैसे कि नेवला ने उस तोती को धोखा दे दिया। उसके बाद तीसरा यानी कहे तो मतलबी लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर आप दोस्ती करते हैं तो वो अपना काम निकलवा लेंगे, परंतु जब आपका काम आएगा, समय पड़ेगा, तब आपको अंगूठा दिखा सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए अगर जो भी व्यक्ति इन 3 लोगों से दूरी बनाकर रखता है तो उसके ज़िंदगी में कभी भी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है और वो ऐसे जालों में नहीं फंसता है। उसके बाद कवि कहती है कि हे पियाजी, आपने इस कहानी को सुनाकर मनुष्य जगत के लिए कल्याण कर दिया। जो भी मनुष्य इस 3 बातों का ध्यान रखता है वो कभी भी ऐसी समस्याओं में नहीं फंसता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।